इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है असम से, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार की ओर से अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के ठिकाने पर बड़े बुलडोजर एक्शन को अंजाम दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि असम के गोलपाड़ा में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर 20 बुलडोजर ने एरिया में घुसकर 1500 बीघा सरकारी जमीन पर बने अवैध अतिक्रमण को पूरी तरीके से ध्वस्त कर कब्जा मुक्त कराया है। आपको बता दें कि 667 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। इससे पहले 2000 से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां से बेदखली का नोटिस भी जारी किया गया था। यानी कि ये जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों ने असम के गोलपाड़ा इलाके में अपना ठिकाना बना करके रखा था, इनको असम की हेमंता सरकार की ओर से बाकायदा नोटिस जारी किया गया था कि वो जल्द से जल्द इस एरिया को छोड़ करके 48 घंटे के भीतर निकल ले या फिर बुलडोजर कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहे। अब आपको बता दें कि गोलपाड़ा में रहने वाले इन घुसपैठियों का यह दावा है कि वो यहां पर 30 से भी ज्यादा सालों से रह रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन लोगों को यहां के स्थानीय असमिया भाषा भी बोलने नहीं आती है। आपको बता दें कि इस बुलडोजर एक्शन को लेकर के ये जो दावा है वो असम के एक लोकल न्यूज चैनल टाइम 8 के ओर से किया गया है। इन्होंने बाकायदा बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें भी साझा की है और इसी के साथ ही एक शख्स की तस्वीर भी साझा की है जो कि इस बुलडोजर एक्शन के बाद काफी ज्यादा रोता बिलखता नजर आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ये मुस्लिम शख्स अपने अवैध ठिकानों को टूटते देख अपने ही आंखों के सामने फूट फूट करके रोने लगा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो 1500 बीघा सरकारी एरिया है उसे बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्त करा करके कब्जा मुक्त कराया गया। दरअसल असम सरकार ने सोमवार को गोलपाड़ा जिले में 667 अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान शुरू किया। अधिकारियों ने बताया कि भारी सुरक्षा तैनाती के बीच बलिजाना राजस्व क्षेत्र के तहत हसीला गांव में सुबह 7 बजे अभियान शुरू हुआ। गोलपाड़ा के उपायुक्त खनिंद्र चौधरी ने संवाददाताओं से कहा कि अतिक्रमणकारियों की ओर से कोई प्रतिरोध नहीं किया गया और अब तक किसी अप्रिय घटना की सूचना भी नहीं मिली है। वहीं एक अधिकारी ने बताया कि 1500 बीघा क्षेत्र में से 45% क्षेत्र में लोगों को हटा दिया गया है, जबकि शेष क्षेत्र एक जल निकाय है। गांव में 5 प्राथमिक विद्यालय है जिनके भवनों को गिराया जाना है। उन्होंने बताया कि इस काम के लिए करीब 20 बुलडोजर और अन्य मशीनें लगाई गई है। चौधरी ने बताया कि ग्रामीणों को 2023 और 2024 में भी नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उन्होंने इलाका नहीं छोड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने शुक्रवार को फिर उन्हें नोटिस दिया और सोमवार सुबह तक घर खाली करने को कहा है। इसी संदेश के साथ विभिन्न स्थानों पर तख्तियां और पोस्टर्स भी लगाए गए थे। चौधरी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत महंत के साथ सुबह से ही गांव में डेरा डाले हुए हैं, जबकि आईजीपी कानून व्यवस्था अखिलेश कुमार सिंह स्थिति की समीक्षा करने के लिए बाद में पहुंचे। बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक कई अवैध घुसपैठियों ने अपने सामान के साथ गांव छोड़ दिया है, जबकि शेष परिवारों ने जिला प्रशासन से उनका पुनर्वास कराने का अनुरोध किया है। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि मैं यहां पैदा हुआ था और मेरे पिता भी यहीं जन्मे थे। जब जोगी घोपा पुल का निर्माण किया गया था तब मेरे दादाजी यहाँ कर बस गए थे। हम अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहे हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वे हमें रहने के लिए एक वैकल्पिक स्थान प्रदान करें। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने हाल ही में कहा था कि अतिक्रमित भूमि को खाली कराने के लिए अभियान जारी रहेगा। शर्मा ने कहा था कि पिछले 4 वर्षों में कई अभियान चलाए गए हैं और उनकी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि खाली कराई गई भूमि पर फिर से अतिक्रमण ना हो। उन्होंने कहा कि हमने प्रत्येक जिले में कम से कम एक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि अब लोग अतिक्रमण वाली जमीन पर बसने से डरते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि डुबरी में गौ मांस कांड को लेकर के भी बड़ी खबर सामने आई थी, जहां पर मंदिरों के पास गौ मांस का टुकड़ा रख करके कट्टरपंथी भाग जाते थे और इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कई सारी गिरफ्तारियां भी की गई है। ऐसे में डुबरी के इस मामले को लेकर के क्या कुछ असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, सुनिए। डिब्रुगढ़ जिलार बाबे আজি राज्य सरकारे केंद्रीय रांधनीशाলৰ জৰিয়তে
কণমানি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মধ্যাহ্ন আহাৰ ভোজন যোজনাৰ এটা সুন্দৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াত এটা চেণ্ট্ৰেলাইজ কিটচেন হ'ব। ডিব্ৰুগড়ৰ প্ৰতিখন স্কুললৈ মিড ডে মিল যাব। চৰকাৰে 6 টকা 70 পইচা আৰু 10 টকা দিয়ে। অক্ষয় পাত্ৰ ফাউণ্ডেশ্যনে নিজৰ পৰা আৰু পুঁজি লগুৱাই 12.5 টকা 50 পইচাৰ সমমূল্যৰ মিড ডে মিল পুষ্টিকৰভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক খুৱাবৰ বাবে এই আঁচনিটোৰ জৰিয়তে কাম কৰিব। কেন্দ্ৰীয় কিটচেনটো নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে 25 কোটি টকা ব্যয় কৰি ইয়াতে 1 লাখ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে খোৱা বনাব পৰা ব্যৱস্থা থাকিব। এই আঁচনিটোৰ কাৰণে কোনো মিড ডে মিলৰ ৰান্ধনিৰ চাকৰি নাযায় আৰু তেওঁলোকে ৰন্ধাৰ পৰিৱৰ্তে স্কুলত বিলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব। গতিকে ইয়াত কাৰো চাকৰি যোৱাৰো প্ৰশ্ন নাই। সুন্দৰভাৱে এটা উইন উইন চিটুৱেশ্যন সকলোৰে বাবে হ'ব। আমি কামৰূপ মহানগৰ আৰু কামৰূপ জিলাত এই আঁচনিটো আগৰ পৰা চলি আছে। যোৰহাটত আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এতিয়া মাজুলী, নলবাৰী, ডিব্ৰুগড়, লখিমপুৰ আৰু তেজপুৰত এই আঁচনিটোৰ নিৰ্মাণৰ কাম বা যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম চলি আছে। পক্কা লিয়া গিয়া। বিদ্যালয় সংক্ৰান্ত প্ৰশ্ন এটা আছে যে বহু বিদ্যালয় দেখিব পাইছে যে শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম বহু ল'ৰা ছোৱালী আহিছে, কিন্তু তেওঁলোকৰ উপযুক্ত টিচাৰ নাই। বহু স্কুলত আহিছে শিক্ষাৰ মানে স্কুলত আমি স্পেচিয়েল স্কুল বনাব লাগিব, কিন্তু নৰ্মেল স্কুলত এজন বা দুজনৰ কাৰণে শিক্ষক দিয়াটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে আমি যদি বহুত দাবী থাকে আমি এখন ব্লক বা এখন পঞ্চায়তত আমি স্পেচিয়েল স্কুল বনাব পাৰোঁ। আৰু এটা ধুবুৰীত আপুনি দুদিনৰ আগতে গৈছিলে, চুইটেন চাইডৰ অৰ্ডাৰ দিছিলে। যোৱাকালি আকৌ দেখিবলৈ পোৱা দেৱাল লিখন যিজনে দেৱাল লিখিছিলে তেওঁক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ যোৱাকালি যিজনে দেৱাল লিখন কৰিছিলে তেওঁক পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। আজি ইণ্টাৰোগেশ্যন হৈ আছে। গোটেই কথাখিনি আমি গম পাম। ছাৰ, বিহাৰৰ সৈতে আজি ৰাজনীতি এটা এক্সিডেণ্টেলত এটা টুইট কৰিছে। মইতো দেখা নাই। দেখাওকচোন মোক টুইটটো। মোৰ আগত সিহঁতি মইতো দেখা নাই। We have already taken action. Assam is a critical state. Only because of my warning, people will not stop anti-national activity. This is a huge conspiracy. There is a huge angle right from the days of independence. So it will not over because of my, despite my warning. It is not that easy. It is a hard work. We have to keep on doing it. आपको बता दें कि असम में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और इसी के साथ ही अवैध घुसपैठियों के खिलाफ लगातार हेमंता सरकार एक्शन ले रही है। फिर चाहे वो अतिक्रमणकारी जो हैं अवैध तरीके से वहां पर अपना ठिकाना बना रहे हों या फिर राज्य में अवैध तरीके से फर्जी दस्तावेजों के साथ रह रहे हों, इन तमाम लोगों के खिलाफ लगातार मुख्यमंत्री हेमंता सरकार की ओर से ये कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।